प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। हाँ दोस्तों, आपके और मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, यही आपका और मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम पिछले 3 हफ्तों से मेरा वीडियो का एक ही सब्जेक्ट है और वो है पुनरुत्थान, महिमा की देह, ग्लोरियस बॉडी। आप और मैं यदि यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ इसी संसार के लिए इसी संसार की ज़रूरतों के लिए के कारण विश्वास करते हैं तो हम इस संसार में सबसे अभागे लोग होंगे दोस्तों। हाँ, क्योंकि उस महिमा की देह जो प्रभु ने 40 दिनों तक पहन के हुए मसीही लोगों को, प्रेरितों को दिखाई दिए। सिर्फ प्रेरितों को नहीं बल्कि और भी कम से कम, अगर आप जाओगे यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह उन 40 दिनों में कम से कम 500 से भी ज़्यादा लोगों को दिखाई दिए। लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा की देह के सुसमाचार पे विश्वास करें। उस सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, बल्कि उस महिमा की देह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त की थी। तीसरे दिन उस विश्वास करें। दूसरा विश्वास क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के उस कब्र पे विश्वास करें जिसको प्रभु ने खोल के अपने आप को साबित कर दिया कि मृत्यु अंत नहीं है, इसके बाद एक जीवन है जो अनंत है। हाँ दोस्तों, आपका मेरा लक्ष्य उस कब्र पे भी होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को जहाँ रखा गया था, और जो तीसरे दिन उसके जो दौर थे वो पत्थर हटा दिया गया था, उसका मुंह खोल दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि मृत्यु टेम्पररी है लेकिन जीवन अनंत है। तो यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा उस पत्थर पे से उस कब्र पे विश्वास होना चाहिए जो इसका पत्थर खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तीसरा, वो क्रूस जिस पे वो टंगाए गए थे। हाँ दोस्तों, क्रूस हमेशा हमेशा के लिए विजय बन गया। उसने मृत्यु को उस क्रूस पे हरा दिया। इसका मतलब क्या है, क्रूस का मतलब है दुख और तकलीफ। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दुख तकलीफ उठाएगा, क्रूस उठाएगा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए, और उसकी वजह से उसी संसार के लोग धुतकार देंगे, उसका अपमान करेंगे, उसके बारे में गलत गलत बातें करेंगे, या तो ये उसका क्रूस है। और वो क्रूस वो कैसे जीतेगा, वो जीतेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये क्रूस, वो कब्र और वो महिमा की देह, ये तीनों भी चीज़ें इस पुनरुत्थान के दिन, इस ईस्टर के दिन हमारे मनन चिंतन का कारण है। सबसे पहला है क्रूस। यदि आप और मैं कब्र का ढक्कन खोलना चाहते हैं तो हमें इस संसार में क्रूस उठाना होगा। ये क्रूस आपके पर्सनल लाइफ का क्रूस नहीं है, ये क्रूस है यीशु मसीह के नाम पे। यदि आप प्रभु की बताई हुई शिक्षा को अपने परिवार, फिर वो आपका परिवार ही क्यों ना हो, यदि उस शिक्षा के अनुसार अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं और इस दौरान आपका परिवार, आपका समाज आपके अगेंस्ट है, आपके विरोध है और आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है दोस्तों, तो फिक्र मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस को विजय का प्रतीक बना दिया है। यदि मान लो इस दुख तकलीफ के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो खुली हुई कब्र इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीहा आपको तीसरे दिन फिर से, और तीसरा दिन कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज ही प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेंगे, स्वर्गलोक में होंगे। इसका मतलब क्या है, जिस दिन भी आप मरेंगे उस दिन भी उसी दिन आपकी आत्मा तुरंत इब्राहिम की गोद में जाके रख दी जाएंगी। तीसरा, आप पुनरुत्थान के दिन में, और तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन आपके मेरे जीवन में कब आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और पिता परमेश्वर जानते हैं। जिस दिन यीशु मसीह वो पुनरुत्थान का दिन लेके इस संसार में आएंगे, जब कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएंगे, उस दिन आपके और मेरे परिवारों में जितने भी लोग सोए हैं विश्वास में नहीं धार्मिकता में, वो सबको प्रभु क्या करेगा, उस महिमा की देख से वाकिफ कराएगा। ये 3 दिन
3 पॉइंट उस कलवारी पहाड़ पे, उस कब्र पे और उस पर्वत पे है जहाँ यीशु मसीह ने अंतिम बार शिष्य को दर्शन दिए और कहा कि शास्त्र के कोने कोने में जाके क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। किस बात का प्रचार करो? वो 40 दिनों का प्रचार करो जब प्रभु यीशु मसीह उनको महिमा की देह में दिखाई दिए। उन्हें बता दो लोगों को, यदि कोई भी मेरे नाम में और मेरी शिक्षा में विश्वास करेगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मैं इस संसार में आया था और मैं सारे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कलवारी पहाड़ के उस क्रूस पे अर्पित कर रहा हूँ, इस बात पे विश्वास करेगा और इस बात पे विश्वास करेगा कि मैं तीसरे दिन जी उठा हूँ, और जो मेरे सुसमाचार पे, मेरी शिक्षा पे ध्यान देगा, उसको जाके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे क्या करो, बपतिस्मा दो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को, ईश्वर को नहीं खोजते, या आप और मैं भी अन्य जाति से ही आए हैं। खोजते सभी हैं, लेकिन वो जब उसे नहीं पाते और थक जाते हैं तो वो उसकी सृष्टि में जो उसने बनाई है उसमें उसे ढूंढने लगते हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, पक्षियों में, समुद्र में, वो उसको एक रूप देके, आकार देके अपना भगवान घोषित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो सच्चा ईश्वर नहीं मिला जिसे उन्हें खोजना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो आप खोजते नहीं हैं, लेकिन वो उस खोजने की अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए सृष्टि को ही अपना भगवान बना लेते हैं। दोस्तों, लेकिन सृष्टि तो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता तो सृष्टिकर्ता ही है। सृष्टिकर्ता क्या है? जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने सूरज, चांद, सितारों को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, समुद्र के जानवरों को बनाया, जिसने पक्षी, पेड़ पौधे सब बनाए। अब आप ही मुझे बताइए, जिसने इतनी महान रचना की है, उसकी उस रचना को यदि आप भगवान बना के पूजेंगे तो क्या उस रचना करने वाले को गुस्सा नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हम उसे खोज नहीं रहे, इसका मतलब ये है नहीं कि वो है नहीं, हमें उसे खोजना होगा, अपने बनाने वाले को, फिर वो कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। पहली बात। दूसरा, आज हम मसीह समाज भी लगभग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों को में से किसी ने यीशु मसीह का नाम सुना, किसी ने उन्हें बताया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और अपने आप को क्रिश्चियन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं खोजा, उन्होंने भी ईश्वर को नहीं खोजा, और इसलिए आज हमारे जो मसीह समाज है इसमें वो पवित्रता, वो पवित्र आत्मा के वरदान, वो पवित्र आत्मा के महान कार्य दिखाई नहीं देते। आज जो गलतियाँ, जैसा जीवन हमारे पूर्वज लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जी रहे थे, वैसा ही जीवन आज की कलीसिया जी रही है। वो मौज मस्ती, खान पान, लेन देन में लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर का भय उसके जीवन में नहीं है। वो वही कर रही है जो उसे पहले करना चाहिए था। वो पहले जैसे अन्य जातियों में शादियाँ कर रही थी और उनके रीति रिवाजों को फॉलो कर रही थी। आज फिर से मसीह कलीसिया में, मसीह समाज में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। एक नॉर्मल फॉर्मेट हो चुका है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो, बस आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, सेटल होना चाहिए, और ऐसा करके आप अपने ईश्वर के उस महान नाम को, जिसे आपके पूर्वजों ने स्वीकार किया था, आप ठुकरा रहे हो। दोस्तों, मसीह बनना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप 4 लोगों को ये बता दें कि आप मसीह हैं, या आप किसी फॉर्म में ये लिख दें कि मैं मसीह हूँ। मसीह बनने का मतलब है मसीह का वो क्रूस उठाना, और क्रूस उठाने का मतलब होता है अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को मारना, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने शारीरिक इच्छाओं को मारने में सक्षम हैं? हमारा शरीर की हर ज़रूरत हम पे, हमारे हर शरीर का डिमांड हम पे इतना हावी कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। खाने से लेके, पीने से लेके हर चीज़ में हमारी अपनी डिमांड है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगा। बाप रे बाप, इतने सारी शारीरिक ज़रूरतें और शारीरिक इच्छाएं हैं हमारी वाली, कहाँ वो क्रूस है हमारे ऊपर? जब हम अपनी ही शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए दोस्तों, तो हम ईश्वर की इच्छा कहाँ से पूरी करेंगे? जब हम शरीर के जीवन को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं,
तो हम कहाँ आत्मा के जीवन के बारे में सोच पाएंगे। ये बहुत बड़ा मनन चिंतन करने का सब्जेक्ट है हमारे बीच में। पिछले 3 हफ्तों से मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आप यदि बहुत पुराने मसीह हो चुके हैं या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास यीशु मसीह के 3.5 सालों के चमत्कार चंगाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये विश्वास यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद केवल 40 दिनों पे होना चाहिए, और उसके लिए ही आपको और मुझे कार्य करना होगा दोस्तों। यदि आप और मैं उस महिमा की देह से वंचित रह जाते हैं दोस्तों, तो आपका और मेरा जीवन व्यर्थ 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 है। यदि हमारा आपका और मेरा विश्वास यीशु मसीह पे सिर्फ और सिर्फ इसी संसार के जीवन के लिए है, इसी रोटी कपड़ा मकान के लिए है, तो हमारे से ज़्यादा अभागा व्यक्ति कोई भी नहीं है। आज मसीह समाज जो जीवन जी रहा है उसमें कोई ज्योति नहीं है, उसमें कोई नमक नहीं है, उसमें कोई ठहराव नहीं है, उसमें सिर्फ मैं और मैं की कहानी है। आपको इस मैं से निकल के हम मेरा ईश्वर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। महिमा की देह कुछ दान धर्म से, कुछ खिलाने पिलाने से इतने आसानी से आपको नहीं मिलेगी। आपका जीवन पूरी तरीके से एक समर्पित जीवन होना चाहिए ईश्वर के लिए। हाँ, ईश्वर के लिए। आप संसार में जो कुछ भी कार्य कर रहे हो या जो कुछ भी करने वाले हो, वो सब कार्यों से ईश्वर का क्या फ़ायदा है, ईश्वर की क्या महिमा होने वाली है, आप हर एक काम में कितने हॉनेस्ट है, ईमानदार है, ये सब बातें दोस्तों आपकी और मेरी लिखी जाने वाली है, और ये सब बहुत ही मायने रखती है दोस्तों। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्पेशली जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, हम युद्ध की चर्चा सुन नहीं रहे, बल्कि युद्ध अपने आंखों से देख रहे। हर देश दूसरे देश को हराने में लगा हुआ है। इंसान का ज्ञान आज इंसान के सर पे तांडव कर रहा है दोस्तों। और ऐसे समय में यदि हमने हमारा पूरा विश्वास यीशु मसीह पे और पिता ईश्वर पे और पवित्र आत्मा पे नहीं रखा, और हम इस संसार के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीने लगे दोस्तों, तो मुकुट, महिमा की देह और वो अनंत जीवन हम खो देंगे। आपका और मेरा मसीह बनने का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार चंगाई नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और उस महिमा की देह में रहते हुए भी आम तरीके का जीवन जीना 40 दिनों तक, यही हमारा लक्ष्य है। संत पौलुस रोमियो के नाम संत पौलुस पत्र पे कहते हैं कि यदि, बहुत सुंदर वचन है दोस्तों जो हमें इस बात में और स्ट्रॉन्ग करेगा। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले के प्रदान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हाँ, सिर्फ विश्वास करने से, पवित्र आत्मा के सारे वरदान आपको मिलने से आपको महिमा की देह मिल जाएगी, आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, आपको मुकुट मिलने वाला है, ये नहीं है। क्योंकि संत पौलुस खुद कह रहे हैं हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। फिर हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। हाँ, अब तक, कब तक? जब तक यीशु मसीह दूसरे आगमन में नहीं आ जाते, तब तक आपके और मेरे लिए ये महिमा की देह एक आशा का विषय है। आशा अब तक किसी को भी यह देह नहीं मिली है। जितने भी हमारे संत नबी, जितने भी महान धार्मिक लोग मरे हैं, वो सब इब्राहिम की गोद में हैं, लेकिन उन्हें भी अब तक एक ग्लोरियस बॉडी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वो बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो वह आशा नहीं कही जा सकती। हाँ, यदि संतों ने, नबियों ने मरने के बाद उस ग्लोरियस बॉडी को देख लिया होता अपने ऊपर, या अपने भाई, दूसरे जो पार्टनर्स उनके, दूसरे जो संत लोग हैं उनको,
तो ये आशा उनकी नहीं रहती। जो चीज़ आप अपने आंखों से देखते आप उसकी आशा नहीं करते, वो चीज़ तो आपके सामने आ गई, आपकी आशा खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब तक किसी ने भी उस महिमा के ध्येय को प्राप्त नहीं किया है। अब तक उन सब का यीशु मसीह के नाम में जितने भी विश्वासी धार्मिक लोग सोए, विश्वासी धार्मिक लोग सोए हैं, उनका अब तक ये आशा है कि वो उस महिमा के ध्येय को क्या करें, प्राप्त करें। फिर हम उसकी आशा करते हैं जिसे अब तक हम नहीं देख सकते। हाँ, उन्होंने अब तक उस महिमा के ध्येय को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए संत पौलुस आगे में लिखते हो कि ऐसा न हो कि मैं सबको बचाऊं और मैं अब खुद ही मेरे को इस सब चीज़ से क्या हो जाऊँ, वंचित रह जाऊँ उस महिमा के ध्येय को पाने से। आपका और मेरा, संतों का, नबियों का एक ही लक्ष्य था और होना चाहिए कि हमें वो ग्लोरियस बॉडी, वो महिमा की देह जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के तीसरे के दिन बाद मिली थी, वो हमारा लक्ष्य है दोस्तों। इस संसार में अच्छा जीवन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा कार, अच्छा सोना, अच्छा चांदी, ये आपका और मेरा लक्ष्य तो अन्य जातियों का है या उन लोगों का है जो इस संसार को अपना परमानेंट घर समझते हैं। लेकिन आपका और मेरा जीवन उस महिमा की देह या और पीछे भागने वाला जीवन होना चाहिए। हमें हर पल हर क्षण इस बात पे मनन चिंतन करना होगा दोस्तों कि आज के दिन, आज के पल, आज के समय में ऐसा क्या करूं जिससे प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा की देह मुझे भी मिले। संत पौलुस कह रहे कि अब तक हमारा आशा का क्या है, विषय है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अभी भी या जितने भी संत, नबी या धार्मिक लोग जो नींद सोए हुए हैं, जिस दिन वो जागेंगे या जिस दिन उसे यीशु मसीह दूसरे आगमन में जगाएंगे, तब तक उनके लिए ये आशा ही है कि उन्हें महिमा की देह मिलेगी। फिर क्या लिखा है, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान महिमा की देह मिले, इस बात की प्रतीक्षा है दोस्तों। दुनिया का अंत होगा कि नहीं होगा, दुनिया खत्म होगी नहीं होगी, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए थोड़ा हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हमने स्वीकार ही इसलिए किया है यीशु मसीह को कि हमें भी मृत्यु के बाद वो महिमा की देह मिले, हमारे भी कब्र खुल जाए। लेकिन टर्म और कंडीशन नहीं है कि हमें उस महिमा के देह को अगर प्राप्त करना है, यदि हमें अपने कब्रों को खुलाना है पुनरुत्थान के दिन में, तो हमें इस संसार में क्रूस उठाना होगा। और वो क्रूस 3 प्रकार का है दोस्तों, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। ये तीनों प्रकार के क्रूस आपको और मुझे उठाने होंगे। अपने विचारों पे हमें नियंत्रण करना होगा, हमें अपनी ज़बान पे नियंत्रण करना होगा और हमें हमारे कार्यों पे, जिसमें हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, उस पर भी हमें नियंत्रण करना होगा। आज ईसा मसीह का वो क्रूस जिसके नीचे आज हम उसे उठा के दबना ही, झुकाना हमें यीशु मसीह का वो क्रूस हमें झुकना सिखाता है दोस्तों। लेकिन हर साल हम इस क्रूस को घुमाते हैं और जाके फिर उसे साल भर के लिए कहीं रख देते हैं। ये वाला क्रूस नहीं है। प्रभु ईश्वर तो इससे अच्छा यही कहता कि साल में एक बार मुझे नहला धुला के मेरा त्यौहार मनाने से अच्छा है कि तुम हर दिन मेरे साथ रहो। मत करो मेरे नाम पे कोई त्यौहार, मत मनाओ मेरे नाम पे कोई रीति रिवाज, लेकिन हर दिन हर पल तुम क्या करो, मेरे साथ रहो। आज मसीह समाज बिल्कुल एक तरीके से रीति रिवाजों में उलझ के रह गया है। उसने अपना उद्धार, अपनी मुक्ति खो दी है दोस्तों। न जाने कितने सालों से आप और मैं ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन अब तक आपने और मैंने ईश्वर को खोजा ही नहीं दोस्तों। हमने उसे खोजना बंद कर दिया है दोस्तों। आपको और मुझे यीशु मसीह को, ईश्वर को खोजना होगा दोस्तों, तभी आप और मैं उस मुक्ति को अपने आंखों से देख पाएंगे।
तभी हम उस महिमा की देह को प्राप्त कर पाएंगे। ये महिमा के देह देने वाला सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला रचयिता है। और वो बहुत उसके ज्ञान का प्रमाण, उसकी शक्ति का प्रमाण और उसके पैसों का प्रमाण वो ऑलरेडी आपको दे चुका है दोस्तों। वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत ज्ञानी है। उसकी तुलना AI भी नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, न जाने कितने AI मिल जाएंगे तब भी उस हमारे बनाने वाले ईश्वर को आप और मैं ढूंढ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इतने ज्ञानी और सर्वोपरि ईश्वर है हमारे, उसे खोजना होगा दोस्तों। आपके मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें अपने ईश्वर को खोजना होगा, क्योंकि अब तक हमारी आशा ही है। हमने अब तक उस महिमा के देह को नहीं पाया है। संत पौलुस कह रहे हैं, एक गंभीर सब्जेक्ट, एक गंभीर बात जिस पे आज मसीह कलीसिया विचार तक नहीं करती, अपने घरों में बात तक नहीं करती। घंटों घंटों बैठ के हम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी पे, ऐसे ऐसे सीरियलों पे बात करते हैं जिनका 1 रुपये का भी फायदा हमारे को नहीं है। हम घर में बैठे 4 लोगों से 4 बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम घंटों घंटों लोगों से चैटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, शैतान ने कितना हमको अच्छा बिजी कर दिया है, उसने हमारे मन को बिजी कर दिया है। बात हम कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है, शैतान का जो उद्देश्य है कि वो क्या करे, हमें कहीं बिजी कर दे, वो उसने कर दिया है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति बस बिजी रहना चाहता है, फिर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या घर के काम हो, या अपनी नौकरी हो, बिजी होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कलीसिया करती है जो कि हजम भी नहीं होती है। प्रभु की संगति में बैठने, एक समय के बाद प्रभु की संगति में बैठना भी उसके लिए मुश्किल बात हो जाती है। ज़्यादा 1 घंटा, उसमें भी ना जाने कितनी बार हम अपने बॉडी को हिलाते डुलाते, हमको भी नहीं पता। आत्मा को परख के देखो वो ईश्वर की है या नहीं है। आज ये महिमा की डे, ये ग्लोरियस बॉडी, जो ईस्टर है, ये गुड फ्राइडे है, ये सब क्यों मनाया जा रहा है दोस्तों? ये सिर्फ इसीलिए मनाया जा रहा है, ये सब ये कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी उस महिमा की डे की कहानी को जाने, समझे और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। रिट्रीट में आप जाते हो तो आप खुद रिट्रीट हो जाओ पहले। रिट्रीट में आप इसलिए नहीं जाते कि वहाँ से आने के बाद आप दूसरों को रिट्रीट करो, नहीं। जिसे इच्छा होंगी जाने की वो भी चले जाएगा किसी ना किसी रिट्रीट में। पहले आपने आप पे तो अमल करो। घंटों घंटों ओवर किताब पढ़ रहे, घंटों घंटों ओवर प्रार्थना, बाइबल पूरी पढ़ के चाट के खा जाइए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये आइडिया है, स्वर्ग राज्य में जाने का, पहुंचने का, ये आइडिया है। लेकिन इस आइडिया का आप अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं करोगे तो आप कैसे वो ग्लोरियस बॉडी प्राप्त कर पाओगे? आज बहुत से लोगों को पूरी की पूरी बाइबल बाय हार्ट लर्न है। आप उनको नींद में से भी उठा के अगर बाइबल पूछेंगे तो बता देंगे, क्योंकि वो बाइबल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए पढ़ रहे हैं कि देखो मैंने इतने घंटे बाइबल पढ़ती हूँ, इतने पढ़ती हूँ और मुझे पूरी बाइबल लर्न है। लेकिन जब बात आती है अप्लाई करने की, बात आती है उस बाइबल के हिसाब से आचरण करने की, कुछ भी नहीं की दोस्तों। समय आ गया है दोस्तों कि आप और मैं उस महिमा के देह को अपना लक्ष्य बना लें, उस ग्लोरियस बॉडी को जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से तीसरे दिन जी। मैं बार बार ये शब्द कह रही हूँ कि मुर्दों में से उठने के तीसरे दिन। इसका मतलब क्या है कि आपका और मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप जब मुर्दों में से आप जी उठे, पहला लक्ष्य, और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए जी उठने के बाद, क्योंकि मुर्दे तो सबके जी उठेंगे, अच्छे कार्य करने वालों के भी और बुरे कार्य करने वालों के अंतिम दिनों में। दूसरे आगमन में सिर्फ प्रभु के चुने हुए लोगों के ही मुर्दे जी उठेंगे। लेकिन न्याय के दिन सबके शरीर धारियों को जिंदा किया जाएगा न्याय के दिन के लिए।
इसलिए दो बात, एक हमारे मुर्दे जी उठने चाहिए, दूसरा हमको महिमा की देह मिलनी चाहिए। पता चला मुर्दा तो जी उठा हमारा, लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं, नरक के लिए। बहुत से लोग को बहुत है, मैं फिर ये कन्फ्यूज़न है। मैं कहती लोग, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के, साइंस ने तो अभी हमें बताया है कि नरक है, लेकिन हमारे पवित्र बाइबल में ये बात कई सालों पहले लिख के दी गई है कि नरक है, क्योंकि प्रभु ने नरक नहीं बनाया है हमारे को। वो तो धरती का टेम्परेचर आप अगर पता करोगे तो वो भट्टी ऑलरेडी जल रही है, वो तो उसकी मजबूरी है कि उसे वहाँ उसे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी आत्मा जो उसके अंदर से निकल के आई है वो अमर है, अनंत है, अनादि है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो जब वो डिस्ट्रॉय, जैसा होता है प्लास्टिक डिस्ट्रॉय होता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसको उपयोग करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा। वैसा ही है आत्मा, उसके रखने के लिए एक जगह है जहाँ वो रुकी रहेगी, ठहरी रहेगी, जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती, वो है उस अग्नि की झील। दोस्तों, यदि आप लोग स्वर्ग राज्य पे विश्वास नहीं करते, आप लोग उस महिमा की देह पे विश्वास नहीं करते, तो आप नरक पे तो विश्वास डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप लोग साइंस हो, साइंस ईश्वर को नहीं मानता, तो साइंस को तो मानेंगे ना। तो AI में जाके सर्च कर लीजिए कि धरती के गर्भ का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जो बात साइंस आपको आज बता रहा है, हमारे ईश्वर ने हमें कई साल पहले ही बता दिया है, धधकती हुई भट्टी जैसी अग्नि। तो दोस्तों, इसके पहले कि हमें इस वीडियो को समापन पर ले जाऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी एक ही आशा होनी चाहिए, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कि लक्ष्य होना चाहिए, यदि हम मसीह हैं तो कि हमें हमारे मुर्दे जी उठे, और दूसरा हमें महिमा की देह मिली। और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पहला पार्ट और पार्ट है क्रूस उठाना, यीशु मसीह के नाम पे क्रूस उठाना। यदि कोई अपने आप को मुझसे बढ़कर प्यार करे, अपने माँ बाप को मुझसे बढ़कर प्यार करे, अपनी पत्नी अपने बच्चे को मुझसे बढ़कर प्यार करे, तो वह मेरा शिष्य नहीं, वो मेरी कलीसिया नहीं। दूल्हा अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। पहली दुल्हन जिस फसली से निकली थी, दूसरी दुल्हन भी उसी फसली से शुद्ध की गई है। हाँ, कलीसिया, पहली दुल्हन आदम की फसली से निकली थी, पहली हेवा, और उसी फसली पे भाला मार के रक्त और पानी से निकला है, और रक्त और पानी के द्वारा पूरी कलीसिया, पूरी दुल्हन पवित्र की गई है। दोस्तों, आपका डिसीजन है। मेरा प्रभु किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। जीवन और मृत्यु दोनों भी मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, हो सके तो जीवन ही चुनना। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमें आपके दिल की हर एक बात समझाई है। प्रभु जी, आज कलीसिया अपने लक्ष्य से भटक गई है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने और संसार में एक सेटल लाइफ जीने में और एक लग्जरी लाइफ जीने के पीछे में पागल हो चुकी है, और इसलिए वो उस अनंत जीवन की बाट नहीं जोती, वो उस कब्र को खुला हुआ नहीं देखती, वो उस महिमा की देह के बारे में नहीं सोचती। प्रभु, हमारी आत्मा के कानों खोल दे प्रभु जी, हमें सुनने वाला बना, ताकि हम आत्मा की आवाज़ को सुन सके। प्रभु, हर एक मनुष्य जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम सबका एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य यही है कि जो आत्मा हमारे अंदर इस वक्त है वो अमर है, तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, उसे अग्नि रूप की भट्टी में नहीं डाला जाना चाहिए, उसे वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ से वो आई है। मेरे पिता, अपने चुने हुए लोगों पे ये प्रकट कर दे, और अपने चुने हुए लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर कि वो अपने इस लक्ष्य की ओर हर दिन हर पल आगे बढ़े। महिमा, आदर और सम्मान मेरे स्वर्गीय पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मात्रा में ये आत्मिक बातें आत्मिक लोगों तक पहुँच सके। आमीन।